बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त जो हमारा नार्दर्न बाईपास है उससे गुज़र रहा हूँ और आप यकीन मानिए कि इतना दुख हो रहा है अपने जो हमारे यहाँ पे मुख्तलिफ हवालों से सियासी लीडर्स रहे या हैं कि क्यों नहीं वो इस तरफ तवज्जो देते और क्यों नहीं वो इस बात की अहमियत को समझते कि ये जो हमारा बाईपास है ये चकवाल की ट्रैफिक के लिए इंतहाई अहम है। और इस बाईपास को जब बनाना शुरू किया गया तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त 1 अरब रुपए का इसके लिए ऐलान किया और ये बाईपास बनना शुरू हुआ। 2016 की बात है। आज इसकी जो लागत है वो शायद 5, 6, 7 अरब रुपए तक यकीनन पहुंच चुकी होगी। लेकिन हालत इसकी ये है कि जहां से इसको बनाना शुरू किया गया था और जिस लेवल तक इसको बनाया गया था अब उससे भी इसकी हालत जो है वो इंतहाई कमतर होगी और इसके ऊपर गाड़ी चलना ही मुश्किल हो गया है। इसकी अफादियत और अहमियत का अंदाज़ा आप इसी तरीके से लगा सकते हैं कि चकवाल शहर के अंदर जितना ट्रैफिक का रश है, फ्लो है, बड़ी गाड़ियां, अगर कोई एक गाड़ी भी अगर आ जाए तो पूरे शहर की ट्रैफिक जाम हो जाती है। तो इसके बनने से वो सारा प्रेशर ख़त्म हो सकता है। इस बाईपास के बनने से आप यकीन मानिए कि चकवाल शहर एक्सपेंड हो जाएगा। यहाँ पे बिज़नेस के मुख्तलिफ मौक़े जो हैं वो मैसर आएंगे, बिज़नेस ज़्यादा यहाँ पे आएंगे, लोगों को सफ़र की बहुत बड़ी सहूलत मैसर हो जाएगी। और ये पूरा जितना इलाका है, आप यकीन करें रावलपिंडी तक और ये जितना इलाका है ये सारा इससे मुस्तफ़ीद हो सकता है कि यहाँ से गुजर के वो मोटरवे इंटरचेंज के ऊपर, बलकसर इंटरचेंज के ऊपर इंतहाई आसानी से लोग पहुँच सकते हैं, सफ़र कम हो जाएगा और इसके बनने से बेशुमार सहूलियात हो जाएंगी। लेकिन मुझे ये नहीं समझ नहीं आती कि पता नहीं क्यों इस मरतबा भी हमारा जो बजट पंजाब का इन्होंने उसमें डेवलपमेंट फंड जो एलोकेट किए उसके अंदर इसका नामो निशान तक नहीं है। तो ये इंतहाई बड़ी ज़्यादती है हमारे डिस्ट्रिक्ट के साथ। और ये सिर्फ कोई एक हमारे पार्लिमानी मेंबर का नहीं बल्कि 6 के 6 मैं समझता हूँ कि उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये दोनों हमारे MNAs के हल्के में ही आता है। हमारे MPAs जो हैं उनके हल्के इसके साथ मुंसलिक हैं और कोई इस पे तवज्जो नहीं दे रहा। हालांकि इसके मुतालिक उनको असेंबलियों में आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, इस मामले को उठाना चाहिए। इससे पहले अच्छी भली एक छोटी रोड थी जो POL वालों ने बनवाई थी, 95-96 वो रोड चली आ रही थी। वो रोड भी इन्होंने इसकी नज़र हो गई इस बाईपास की, लोगों की ज़मीनें भी इसकी नज़र हो गई इस बाईपास की। और अब पोजीशन ये है कि ये पहले से भी इसकी हालत कमतर है। गाड़ी ऊपर चलते यही पता चलता है कि बंदा पता नहीं किधर कहीं किसी खंडरात में आ गया है और सफ़र ही बंदा नहीं इस पे कर सकता। पूरा ये इलाका भी इससे मुतासर हो गया। तो मैं यही गुजारिश करूँगा आवाम से भी कि वो मेरी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएं, इस आवाज़ को उठाएं और अपने पार्लिमानी नुमाइंदे, खा वो हमारे दोनों MPA हों, MNA हों या हमारे चारों MPA हों, तो ये उन सब की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि ये सब के लिए, सब के पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए ये एक फ़ायदे की बात है इसका बनना। आप देखें, मैं समझता हूँ तनवीर असलम सेठी साहब ने इस हवाले से बहुत अच्छी उन्होंने सड़कें, अब उन्होंने जो बाईपास बनाया भोन वाला आप देख लें, इसी तरीके से उन्होंने जो एक शेर शाह के कुएँ से आपका भोन बाईपास जो बनवाया उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। यही पोजीशन है कि आपका उन्होंने जो इंटरचेंज आपका लिल्ला का वहाँ से बुछाल तक का जो बाईपास बना, रोड एक बनी, बहुत ज़्यादा फ़वायद हुए। चूहा सैदन शाह का उन्होंने बाईपास बनाया। लेकिन हमारे इन इलाकों में मुझे ये समझ नहीं आती कि पता नहीं क्यों इस किस्म के काम नहीं हो रहे। इर्द गिर्द भी जब मैं दूसरे हल्कों में देखता हूँ तो वहाँ पे इस किस्म के मामलात डेवलपमेंट के बेहतर अंदाज में हैं। यहाँ पे भी चले ठीक है, ग्रांट्स आ रही हैं, लेकिन वो जो सरसब्ज़ो शादाब जो बसें जो आएंगी वो बसें कहाँ पे चलेंगी? ये रोड बनेंगे तो बसें चलेंगी। और ये वो रोड है बाईपास कि जिसके लिए आप देखें कि अगर ये बन जाए तो इसका इतना ज़बरदस्त नज़ारा हो जाए, इतना खुला ये बाईपास बन जाए कि हर लिहाज से ये चकवाल के लिए फ़ायदा मंद हो।
تو میں یہی گزارش کروں گا کہ مہربانی کر کے اس بائی پاس کو بنایا جائے, اس بائی پاس کے متعلق ایفرٹ کی جائے, اور نہ صرف اس کے متعلق ایفرٹ کی جائے بلکہ ایک چکوال کو سرکولر روڈ دیا جائے تاکہ ہر طرف سے آنے والے, کیونکہ آپ دیکھیں چکوال ایک مرکز ہے, جتنے بھی کشمیر تک لوگ جو ہے وہ موٹر وے اور ایئرپورٹ پر آنے کے لیے ان کو یہاں سے گزرنا پڑتا ہے. یہی پوزیشن ہے کہ آپ کے اسلام آباد, راول پنڈی تک, اور وہ سارے لوگ اگر جنہوں نے لاہور وغیرہ جانا ہے تو وہ یہاں سے اس کے اوپر سے گزر کے جاتے ہیں, لیکن چکوال سے گزر کے جاتے ہیں. لیکن یہ بائی پاس پتہ نہیں کس وجہ سے کوئی ایسا یہ نیگلیکٹ ہوتا جا رہا ہے کہ 2016 سے آج 2025 ہو گیا, 9-10 سال گزر گئے اور اس کے اوپر کام نہیں ہو سکا, حالانکہ یہ کوئی اتنا بڑا کوئی معاملہ بھی کوئی نہیں ہے. تو میں آج کے اپنے اس ویلا کے حوالے سے یہی آپ کو کنوے کرنا چاہتا ہوں. میں تو کیونکہ یہاں سے گزر رہا تھا تو ایک چیز مجھے بہت زیادہ اس کا شدت سے احساس بھی ہوا, محسوس بھی ہوا, تو اس لیے میں یہ اپنا میسیج چھوڑ رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی میرا آپ سب کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ.